विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 39। प्रश्न क्या है? ये चार ऑप्शन है, यानी कि चार संख्या है, उसे आपको 39 से डिवाइड करके देखना है। जो संख्या 39 से डिवाइड हो जा रहा है वही आपका उत्तर। इस प्रश्न को बनाने के लिए डिविजिबिलिटी रूल का पता होना बहुत ही जरूरी है। एक तो आप डायरेक्ट 39 से इसे डिवाइड करके देख सकते हैं, जो भी संख्या 39 से डिवाइड होगा वही आपका उत्तर हो जाए। दूसरा तरीका है, आपको विभाजिता का नियम यूज करना है। जैसे हमें 39 से डिवाइड करके देखना है, तो हम 39 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसके गुणनखंड से करेंगे। 39 को अगर गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा? 13 तिया 39। अब हम 39 से डिवाइड करके संख्या को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 13 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो जाता है तो संख्या 39 से भी डिवाइड होगा। यही विभाजिता का नियम है। तो चारों ऑप्शन को सबसे पहले हम 3 से चेक कर लेंगे। 3 से चेक करने का तरीका है कि अगर संख्या के सभी अंक को जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 3 से जो डायरेक्ट अंक कट रहा है उसे आपको सीधा हटा देना है। जैसे 3 से 6 कट रहा है और 9 कट रहा है, तो आपको सीधा हटा देना है, उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या है? 5 2 7 और 2 9। इसका मतलब क्या है? 9 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसे हम 13 से चेक करेंगे। तो 13 से चेक करने का क्या तरीका है? एक तो आप डायरेक्ट भाग कर सकते हैं 13 से, और दूसरा 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, यानी कि 4 से आपको लास्ट वाले अंक से गुणा करना है और रिमेनिंग में से जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे 62, 50 और 92 है। पहला तरीका क्या है? डायरेक्ट आपको भाग दे देना है। 13 चक 52, 4 बार में लगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसे माइनस करेंगे, 10 और यहाँ पे 5। अब कितना बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। 13 8, चलो तल से 104। एक बचा, एक जीरो नीचे आएगा, नहीं जा रहा है, फिर एक अंक नीचे आएगा, 109, फिर 8 बार में जाएगा, 104। यहाँ 5 बचा, फिर 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 52 13 से डिवाइड हो रहा है। 13 चक 52, 4 बार में। तो ये संख्या 13 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक तरीका तो आपका 13 से डिवाइड करने का ये हुआ। दूसरा तरीका हम देखते हैं, 62 50 92 है। इसमें क्या करना होता है? जो लास्ट अंक है इसे 4 से गुना करना होता है और उसे जो अगला जो संख्या बचा है उसमें जोड़ देना होता है। जैसे 2 को अगर 4 से गुना करेंगे 8 होता है, 8 आगे वाली संख्या में जोड़ देना है। ये कितना हो जाएगा? 62 5 8 9 17। फिर सेम काम रिपीट करना है। 7 चौक 28 और आगे वाले में इसे जोड़ देना है। 7 को आपको फिर ध्यान नहीं रखना है। अब ये 9 7 2 6, फिर सेम काम रिपीट करना है। 9 चौक 36, 6 और 7 13, 5 6 6। फिर इसको 4 से गुना करना है और आगे जोड़ देना है। जैसे 3 चौक 12, 78। आप देख सकते हैं 13 से 78 कट जाएगा। 13 छक 78। तो आप इस दोनों तरीका में से कोई भी तरीका से आप कोई संख्या डिवाइड 13 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपका पहला उत्तर नहीं होता तो दूसरा को इसी तरह से चेक करना होता। जिस संख्या से आसानी से डिवाइड करके देखा जा सकता है सबसे पहले उसी का यूज किया जाना चाहिए। जैसे 13 और 3 है तो हम सबसे पहले 3 से ही चेक करेंगे, 13 से चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल आसान होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 और 9 तो डायरेक्ट आप हटा ही सकते हैं। एक और 6 है, ये भी हट जाएगा। बचा कितना? 5 और 2 7, 7 4 11। आप देख सकते हैं कि ये 11 आ रहा है, तो 3 से 11 तो डिवाइड होता नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। अब आगे इसे 13 से आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 39 से डिवाइड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों संख्या से डिवाइड होना चाहिए। तो ये ऑप्शन होगा नहीं। आगे वाला दोनों ऑप्शन आपका उत्तर नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन को इसी तरह से चेक करना है। तीसरा भी ऑप्शन आपका उत्तर नहीं होगा, आपको चौथा को चेक करना पड़ेगा। इस प्रश्न में पहला ही ऑप्शन इस दोनों संख्या से डिवाइड हो गया, तो पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।